नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में जेडीयू सांसदों के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई दी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा है। भागलपुर में जमीन कारोबारी शंकर यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापे मारे। नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है। पटना में उर्मिला इंफोटेक के 10 ठिकानों पर एक साथ आईटी की रेड पड़ी है। हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा, जंगल राज हटाने के लिए नीतीश कुमार से समझौता किया है। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, नौकरी देने का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो बिहार के युवा को बताइए बचपन में ही करोड़पति कैसे बन गए। सीएमओ के पावरफुल अधिकारी आरजेडी विधायकों को फोन कर रहे हैं। ये दावा किया है आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने। उन्होंने कहा, जेडीयू के कई विधायक नाराज हैं, जो तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए तैयार हैं। भाई वीरेंद्र पर पलटवार करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरएन सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रोशन और अभिषेक नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोबाइल, 1 पिस्टल और बुलेट बाइक बरामद की गई है। मोतिहारी में वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने तेंदुआ की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इसे खाड़ी देशों में भेजने की बात सामने आई है। इंटरनेशनल मार्केट में जब्त की गई खाल की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बेतिया में एक प्रोफेसर ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। ये मामला जानकी कुंवर कॉलेज का है। आरोपी ने प्रोजेक्ट के बहाने लड़की को अपने कमरे में बुलाया, फिर गेट बंद करके अश्लील हरकत करने लगा। प्रिंसिपल ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। वाल्मीकि नगर में एक नाबालिग लड़की को बेचने का मामला सामने आया है। शादी के नाम पर हरियाणा से पहुंचे लोग ये सौदा कर रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है। सप्त क्रांति एक्सप्रेस के इंजन में मोर घुस गया, जिसके बाद इंजन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाल्मीकि नगर स्टेशन पर तकरीबन 2 घंटे रुकी रही। कटिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त होने पर छात्रों ने जमकर ठुमके लगाए। हजारों की संख्या में छात्रों के जुटने पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि सभी द्वितीय पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद सड़क पर डीजे बजता देख खुद को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। वहां दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि अब युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप को एक साथ देखने लगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस वहां उनके साथ गठबंधन करना चाहती है। केरल सरकार आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसमें केरल के सीएम पिनरई विजयन, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी शामिल हुए। इस मुद्दे पर कल कर्नाटक सरकार ने भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। लोकसभा चुनावों की गणित समझने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे करवाया है। सर्वे के हिसाब से यूपी में बीजेपी को 70 सीटें और अपना दल को 2 सीटें मिल रही हैं। हरियाणा में बीजेपी गठबंधन को 10 में से 8 लोकसभा सीटें, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को सभी 4 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें और राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही पर तत्काल रोक लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की डेमोग्राफी को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले अमित शाह ने असम में 20 जनवरी को ऐलान किया था कि भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश से दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को पुलिस ने नोएडा में रोक लिया तो वो यहां से चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ गए हैं। आज महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के करीब इन किसानों को रोक लिया गया है। यहां किसानों का हुजूम लग गया है, जिसके कारण भीषण जाम भी देखने को मिल रहा है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज विधानसभा में राज्य का बजट 2024-25 पेश करने के लिए सीएम कार्यालय से रवाना हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि मैं उनकी बात पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सिर्फ सर्टिफिकेट से पिछड़े होते हैं, जन्म से नहीं। आज दोपहर पीएम मोदी पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ था, बीजेपी ने साल 2000 में उसे ओबीसी का टैग दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया है, वे डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया, इसे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूँ। पाकिस्तान में आम चुनाव के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने डेरा इस्माइल खान में गोलियां चलाईं, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह 8 बजे से पाकिस्तान में वोटिंग चालू है और शाम 5 बजे तक चलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया बिल लाया गया है, जिसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों को बॉस की कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं होगा। कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जा सकेगा। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को ड्यूटी खत्म होने के बाद किसी भी तरह का काम करने के लिए मजबूर करता है या दबाव डालता है तो उसे तगड़ा हर्जाना देना होगा। सरकार के अलावा विपक्ष भी इस बिल का पूरा समर्थन कर रहा है। पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, पेटीएम को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल मिले हैं, हमने उन्हें नोट कर लिया है। उसके आधार पर हम अगले हफ्ते FAQ जारी करेंगे। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी में 150 अंक से ज्यादा की गिरावट रही। ये 21,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी देखने को मिली। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया। पीएम बोले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 बार इस सदन में अपने मूल्यवान विचारों से नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। इतने लंबे समय तक जिस तरह से उन्होंने इस सदन और देश का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयानों पर समाजवादी पार्टी के एमएलए मनोज पांडे ने बोला कि स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसी वजह से वो विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की नसीहत के बावजूद वो मान नहीं रहे हैं।